जगह हर जगह 0 रख दिया, अगर वैल्यू आ गया तो वैल्यू लो, अगर फिर से 0/0 या इन्फिनिटी आ जाए तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लिया और फिर से वही सेट किया। ये कहाँ पर काम नहीं करेगा वो भी मैं बता देता हूँ, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये कभी नहीं आएगा, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि मान लो आपने डिफरेंशिएट वगैरह किया, 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा था, आपने डिफरेंशिएट किया और मान लो आपको कुछ ऐसा मिला, मान लो ऐसा कुछ मिल गया, तो इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि x इन्फिनिटी तक जा रहा है तो x स्क्वायर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा? x स्क्वायर है तो मतलब पॉजिटिव साइड में रहेगा। अब cos आपको पता है कि -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट होता है, तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी की ओर जाता जाएगा cos ऑफ एनीथिंग -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, वो किसी फिक्स वैल्यू को नहीं जाएगा, वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। इसका मतलब यहाँ से हमें कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर एल लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल काम नहीं करेगा, तो फिर हम किसी और मेथड से जाएंगे। पर ये एक्सेप्शन था, ये जनरली कभी कभार जेई में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में ऐसा नहीं आएंगे, बोर्ड्स में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल बिल्कुल काम करेगा। ये तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। हियर लॉ ऑफ मीटर रूल won't work। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 21 डिवाइडेड बाई √x माइनस √2। इसकी वैल्यू बता सकते हो आप क्या होगी? पहले तो ये चेक करो कि हमें जरूरत है क्या लिमिट निकालने की, तो x टेंडिंग टू 2, तो आपका न्यूमरेटर क्या आ रहा है? जल्दी से रख के बताओ, न्यूमरेटर किस वैल्यू की ओर जा रहा है? वन अपॉन 0 आएगा सॉल्व करने पर। ये न्यूमरेटर 1 की ओर जा रहा है और डिनोमिनेटर 0 की ओर जा रहा है, तो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? लिमिट तभी यूज करेंगे ना जब हम देख करके बता नहीं पाएंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू किधर की ओर जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है ये इन्फिनिटी की ओर जा रही है? ऐसे ही लिख दिया, इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, इन्फिनिटी की ओर जा रही है, तो इसका मतलब है ये डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आप लिमिट निकाल करके सॉल्व नहीं करने बैठ जाएंगे, 0/0 ही आना चाहिए, 1/0 आ गया तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x है, ये एक तरह से 1/0 की हो जा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट आंसर, है ना? ये आपको थोड़ा दिमाग में समझ में आना चाहिए कि अगर ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो फिर लिख दिए, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होगा या हम गलत कर रहे हैं। ऐसा होता है, हो सकता है उस लिमिट का आंसर ना हो, है ना? सारी चीजों का आंसर निकल ही जाए वहां से, ये जरूरी नहीं है। हाँ बोलो सर, इन्फिनिटी लिख के छोड़ सकते हैं? ये लिखो इन्फिनिटी, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझ में आया कि वैल्यू बहुत लार्ज है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत लार्ज है, इन्फिनिटी का कोई वैल्यू, इन्फिनिटी इज नॉट अ वैल्यू। तो आपसे पूछा जाए इन्फिनिटी क्या है, तो हमने कहा कि हमें पता नहीं तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट। जिसकी वैल्यू पता ही नहीं उसको डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लिमिट में इन्फिनिटी को डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं, ये याद रखना, इन्फिनिटी आ जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, इसीलिए आपको बताया कि आपको ये सिंपल सा दे दे और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसको कैसे लिमिट लगाएं, कैसे सॉल्व करें,
तो समय नहीं वेस्ट करना, सीधे डज नॉट एग्जिस्ट लिख करके आगे बढ़ो। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, नए तरह का क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। न्यूमरेटर है x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 5x प्लस 3। ये एक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जरूरत भी है क्या सॉल्व करने की, या डायरेक्टली आंसर आता है। तो आपने x की जगह हर जगह इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख के देख लिया, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा कि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी ऐसे आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यानी कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। So 1/8. बताऊं ना, ये इनडिटरमिनेट सर 9/3 तो बच रहा है। तो इन्फिनिटी में 9 जोड़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इस 9 की जगह यहाँ पे 10 लाख करोड़ भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 लाख करोड़ हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, इन्फिनिटी के सामने वो नेग्लिजिबल। तो ये पहला तो ये समझो कि ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ तक समझ में आ गया आपको सब कुछ। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो इसको हम, ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो हम इसको थोड़ा टाइम लेकर के समझेंगे, फिर तो जल्दी जल्दी करेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो लिमिट का यूज होगा। अब कल ही हमने लॉ पीटर रूल पढ़ा था, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन आएगा हमारे दिमाग में। पर हमें देखते ही समझ में आ गया होगा कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, तो फिर से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा। फिर से करोगे तो फिर से वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा। लगभग हमें 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें एक आंसर मिलेगा। तो ये पॉलिनोमियल्स के केस में लॉ पीटर रूल एक बहुत अच्छा रास्ता नहीं होता है, बहुत अच्छा अप्रोच नहीं होता। तो इस बात को हमने याद रखा है। When question is of the form polynomial by polynomial, then L'Hospital rule should be avoided. क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन आपका कि क्या लॉ पीटर रूल अप्लाई करते तो सॉल्यूशन आ जाता। तो हाँ बिल्कुल आ जाता, पर आपको 4-5 स्टेप्स करने पड़ते। हमारे पास बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं इसको करने के लिए, तो फिर हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर इसका स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है वो देखते हैं। स्टैंडर्ड अप्रोच, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता तो फिर कैसे करते उसको। तो जब भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल आ जाए, जब भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल आ जाए, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। ऑलवेज डिवाइड both the numerator and the denominator by the highest power. हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हुआ, क्या हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, या दोनों जगह होना चाहिए। आंसर मिला कहीं पर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। X to the power 4. सुन लो मैं बता दूं।
हाईएस्ट पावर का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो, या केवल न्यूमरेटर में हो, या केवल डिनोमिनेटर में। मतलब कि अगर न्यूमरेटर में x टू द पावर 10 होता तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला करके हाईएस्ट पावर क्या था, x टू द पावर 10। तो हम दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को x टू द पावर 10 से ही डिवाइड करते हैं। तो हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हो गया, इसको लिख लिया, both in numerator as well as denominator। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, ये हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको करने नहीं बैठेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आना चाहिए, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। तो फिर हम लिमिट के क्वेश्चन में आ गए, x टेंडिंग टू इंफिनिटी था, x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाई at x to the power 4 plus x cube plus 5x का शेयर 5x plus 3। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन था। हमने देखा न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है, x टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ पर भी x टू द पावर 4, तो कोई टेंशन ही नहीं। x टू द पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया तो मुझे ऐसा मिलेगा 1 प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स क्यूब प्लस 9 बाई एक्स टू द पावर 4। ये मुझे न्यूमरेटर में मिला। डिनोमिनेटर में ऐसा मिलेगा 8 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब प्लस 3 बाई एक्स टू द पावर 4। ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या समझ में आ गया? ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखो x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 1 बाई एक्स किधर की ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 0 की ओर जाएगा, ये भी 0 की ओर जाएगा और ये भी 0 की ओर जाएगा। तो आपको क्या मिला, न्यूमरेटर में 1, नीचे देखो ये भी 0 की ओर जा रहा है, ये भी 0 की ओर जा रहा है और ये भी 0 की ओर जा रहा है, तो आपको क्या मिला 8, यही आपका आंसर। ठीक है, यस। तो जब भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो तो हम हाईएस्ट पावर को देख करके डिवाइड कर देंगे और फिर जो भी आएगा अप्रोच लगा देंगे, वो खुद ही आपका आंसर देगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी सर कंफ्यूजन है? हाँ जल्दी से। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर इस देखो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये भी देख लो हम क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो 1 बाई एक्स क्या होगा, 0 की ओर जाएगा। तो हाईएस्ट पावर से हमने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी डिवाइड कर दो नीचे भी डिवाइड करोगे तो कैंसिल होकर के सेम ही हो जाएगा, तो कर दिया। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिला। अब x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 1 बाई एक्स 0 की ओर जाएगा, तो जहां जहां डिनोमिनेटर में x या x का कोई भी पावर है उस टर्म को 0 करते चले जाओ। तो 5 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, जब x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये 0 की ओर जाएगा। सिमिलरली अगर x 0 की ओर जा रहा है तो 7 बाई एक्स क्यूब भी, सॉरी अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 7 बाई एक्स क्यूब भी 0 की ओर जाएगा, 9 बाई एक्स टू द पावर 4 भी 0 की ओर जाएगा। तो ये सारे 0 हो गए, क्या बचा 1, तो 1 लिख दिया। नीचे में सिर्फ 8 बचा, बाकी सारे 0 हो गए तो सिर्फ 8 लिख दिया। तो 1 बाई 8 मेरा आंसर आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, समझ में आ गई बात? यस सर। सभी को ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, Yes. 2-3 स्टेप में ही हमने कर लिया। यस सर। लॉ पीटर रूल लगाते तो 4 स्टेप आते। सर हाँ बोलो।
सर ऊपर पावर 6 हो जाए और नीचे पावर 7 हो जाए, तो भी x किससे टू द पावर divide 7 करें? से करें, x टू द पावर 7 से करें, है ना। आंसर आपका 0 आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 आ सकता है। जैसे मान लो ये x टू द पावर 5 ही होता, अगर x टू द पावर 5 होता तो नीचे में मान लो ये ऐसा होता, सपोज टाइम बिंग के लिए मान लो ये ऐसा था, ऐसा था। तो हमने x टू द पावर 5 से डिवाइड किया तो नीचे क्या बचा, 8, नीचे 8 आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, ये 1/x, ऊपर भी x टू द पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/x क्या हो जाएगा, 0। तो ये तब 0/8 हो जाता है, तो 0 इज आल्सो वैलिड आंसर, कोई बात नहीं, 0 आंसर आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो होपफुली ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा तो ऐसे करेंगे नहीं, इसको करने का और भी बहुत अच्छा तरीका है, वो अभी हम सीखेंगे। जैसे आपसे मैं पूछता हूँ कि x इज इक्वल टू मान लो है 0.001, मान लो ऐसा, तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? सर 0.00001 सर 4 0 हो जाएगा, 4 होगा या 5 होगा? 5 होगा। 5 होगा, ठीक है। 5 चलो 5 या 6 से कोई मतलब नहीं है, ये समझ में आ गया होगा कि ये कुछ ऐसा होगा, मतलब इसकी तुलना में ये बहुत छोटा होगा, ये दिख रहा है। अगर हम x यस अगर सर। एक छोटी क्वांटिटी है, x अगर एक छोटी सी क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं x का क्यूब कर दूं तो ये और भी बहुत छोटा हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, और पावर बढ़ा दूं तो और भी छोटा होता चला जाएगा। ये हुई एक साइड की बात। दूसरा, अगर x मेरा 10 क्यूब है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6, और x क्यूब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 9, ऐसा हो जाएगा। दिख रहा है आपको? यानी कि अगर वैल्यू जो है वो छोटी वाली वैल्यू, मतलब वो 1 से छोटी वैल्यू, तो उसके पावर को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो वैल्यू घटती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और अगर कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी है, उसके पावर को बढ़ाते चले जाते हैं तो पावर क्या होती है, सॉरी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो सिर्फ आपको यही समझना है। और इसमें किसी को डाउट है क्या, ये समझ में आ गया ना जो अभी बताया? यस सर। ये बहुत ही सिंपल है, Yes, sir. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो बहुत छोटी सी चीज दिख रही थी, इसका एप्लीकेशन लिमिट में हम कितने इंटेलिजेंस के साथ करते हैं। देखो देखो, if x is tending to 0, then for a polynomial the least degree term will be the dominating term and hence all the higher powers can be neglected। अभी तो हमने 0.001 लिया था, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये टेंडिंग टू 0 हो, यानी 0 के बहुत पास हो, तो x की वो पावर जिसकी पावर लीस्ट है सब में, वो डोमिनेटिंग टर्म होगा, और हायर पावर जो होंगे उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो x की जो मिनिमम पावर है वही डोमिनेटिंग टर्म है, जो हायर पावर है वो और छोटी वैल्यू से है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल ले लिया कि लिमिट
x टेंडिंग टू 0, मान लो आपके पास है 2x प्लस 7x क्यूब प्लस 10x टू द पावर 100, तो इसको मैंने चुपचाप ऐसा रख दिया है ना। ये बहुत ही छोटा होगा, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। या फिर अगर ये ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस 7x प्लस 3x स्क्वायर, तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है, x टू द पावर 0, तो बाकी को नेग्लेक्ट कर दिया, चुपचाप इसको इक्वल टू 2 लिख दिया। ये लॉजिक समझ में आया आपको? x टेंडिंग टू 0 है तो सारे हायर ऑर्डर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दो, केवल जो लीस्ट पावर वाला टर्म है उसी को लिखा, बाकी सबको रहने दिया। समझ में आ गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है Yes, तो sir. कुछ ठीक है। चलो अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या था, अगर x 1 से बड़ा है तो हायर पावर की वैल्यू, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी, बट यहाँ पर तो 1 से बड़े की बात ही नहीं होती है। यहाँ तो हम लिमिट में क्या देखते हैं, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। then if x is tending to infinity, then in a polynomial the highest degree term will be the dominating term and rest other lower degree terms can be neglected. ये ऐसा क्या, ऑब्वियस है, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, लोवेस्ट है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एग्जांपल में क्या लिया, वही जो ऊपर लिखा था, 2x प्लस 7x क्यूब प्लस 10x टू द पावर 2x प्लस 7x क्यूब प्लस 10x टू द पावर 100। एग्जांपल है, ऑब्वियसली लिमिट क्या है, x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो केवल हाईएस्ट डिग्री टर्म को लिखा, इन सभी को नेग्लेक्ट कर दिया। इन सभी की वैल्यू बहुत छोटी होगी इस अकेले टर्म के कंपैरिजन में, तो इसको ऐसे छोड़ दिया। ये लॉजिक भी आपको समझ में आया या इसमें कोई दिक्कत है, ये बताओ। अभी तक जो पढ़ा डोमिनेटिंग टर्म के बारे में, x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे ना, वो तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो जो भी वैल्यू दिया होगा हम लास्ट में पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। और अभी तो हमने सिर्फ यहाँ तक देखा, ये लॉजिक समझ में आया डोमिनेटिंग टर्म का सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत पूछो, क्योंकि अभी हम इसी को यूज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। किसी को डाउट है? नहीं है तो फिर हम सर एक बार और थोड़ा बता दीजिए। हम ये कह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। हमने ये कहा कि अगर कोई भी नंबर ले लो, 1 से छोटा ले लो, 0.001 ऐसा ले लो, उसके पावर को जितना बढ़ाते चले जाओगे वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। और अगर कोई नंबर ले लो 1000, 10,000 या 1 से बड़ा ले लो, उसकी पावर को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पे। अब हमने अपने लिमिट के हिसाब से दो चीजें रख ली, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन लिमिट में हमको क्या मिलता है, टेंडिंग टू 0 एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ मिलता है। तो टेंडिंग टू 0 यानी x तो हमने 0.001 रखा, लेकिन जब वो टेंडिंग टू 0 होगा तब वो बहुत छोटा होगा, उसके हायर पावर तो और भी बहुत छोटे होंगे, तो और भी बहुत छोटे होंगे तो उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यही कहा, इफ x इज टेंडिंग टू 0 फॉर अ पॉलिनोमियल, तो जितने भी जो लीस्ट है वो डोमिनेट करेगा एंड ऑल हायर ऑर्डर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड।
तो हायर ऑर्डर पावर्स को हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया। फिर जब हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ कोई नॉर्मल ग्रेटर नहीं है, ये बहुत हाई वैल्यू है ऑलरेडी, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो उस केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर पावर है केवल वही एग्जिस्ट करेगा, बाकी बहुत छोटे होंगे उसके सामने, तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हम उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है तो कर देंगे। तो ये समझने के बाद हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसको सॉल्व करते हैं। पहला अप्रोच क्या था, लॉ-पीटन रूल, उससे नहीं किया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड था। दूसरा स्टैंडर्ड अप्रोच, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम पावर से डिवाइड करके देखा था हमने। तीसरा, अब अपना शॉर्टकट हम देखते हैं, एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे अगर आ गया तो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, नीचे में है 8x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 5x प्लस 3। जो मैं पूछता हूँ बताते चले जाओ। x अगर इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो कैसा पावर डोमिनेट करेगा, हाईएस्ट ऑर्डर या लोएस्ट X. ऑर्डर? हाईएस्ट पावर सर। हाईएस्ट पावर सर। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, x टू द पावर 4, तो उसको लिख लिया, X की पावर 4. बाकी को छोड़ दिया। नीचे में क्या बचा, 8x टू द पावर 4, बाकी को छोड़ दिया, x टू द पावर 4 कैंसिल, 1/8 आंसर। देखो यही आया था क्या, इजी यही है आया था। सर। ठीक है, तो आप कर लेंगे आप, तो हम करके देख भी लेते हैं। यस क्या सर। बात है? यस सर। अगर कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ कहना चाहते हो तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लिमिट x is tending to 0, 3x square plus 5x cube plus 7x to the power 8 divided by x to the power 9 plus x to the power 12 plus 7x। देखो ये सारे आपको डराने के लिए दिए जाते हैं। आपने देखा x टेंडिंग टू 0 है तो लीस्ट ऑर्डर पावर ही डोमिनेट करेगा। तो ऊपर में लीस्ट क्या है, ये लिख दिया 3x स्क्वायर, और नीचे में क्या डोमिनेट करेगा, 7x, 7x लिख दिया। ये क्या बचा, 3x/7, और x क्या था, टेंडिंग टू 0, तो आंसर हो गया 0। ठीक है, आसान है। सर हाँ बोलो। सर सर ये अगर बोलो। उल्टा तो सर 7/3 होता तब। ठीक है, उल्टा भी करके देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स सर नहीं टू मिल रहा 0, है सर। हाँ समझ ये देख जाएंगे। लो, ये क्या हो जाएगा आपका 7/3/x, तो ये 7/0 यानी कि 7/3 इंफिनिटी, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट भी आंसर है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आंसर नहीं ओके आया, सर। आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं हम। तो और हम देख लेते हैं। लिमिट x is tending to infinity, 8x cube plus 7x square divided by 9x plus 12x square plus 13x cube। अब बता दो इसका आंसर खुद से जल्दी से मुझे। जल्दी से 8 by 8/13 8x upon 13x cube, 8/13. 8/13। ठीक है, केवल इसको हटा दिया, ये आपने Yes, sir. देखा नहीं, इसको हटा दिया, इसको देखा ही नहीं, मान लिया कि है ही नहीं। x क्यूब खत्म, 8/13। देखो इसको करने में कितना समय लगेगा, कुछ सेकंड्स, अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया है तो। ठीक है, ये रही Yes, एक sir. बात है ना। तो आपको ऐसे ही करना है, और ये वैलिड है, ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत मेथड है, ये बिल्कुल लॉजिकल मेथड है। तो अगर ये जेई में आता और सब्जेक्टिव पेपर होता तो वहां भी आप इसी मेथड से करते, पर सीबीएसई में आपको नहीं पता कि कौन आपका पेपर चेक करते। अगर वो सब्जेक्टिव होता है तब आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना होता। ऑब्जेक्टिव में तो कैसे भी करूँ, तो ऐसे ही करेंगे। सर है ना? अगला वाला है सब्जेक्टिव। क्या अगला वाला, तो उसमें ये आएगा ही लिमिट सही। तो
लिमिट कंटिन्यूटी है ही नहीं। उसका सिलेबस दूसरा है ना। तो उसके लिए तो बताइए, उसके लिए तो फिर ट्रेडिशनल मेथड है ही, वैसे करो। ठीक है, अब देखो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ सकता। तो दूसरा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कुछ फंक्शंस हो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लॉग शायद सिलेबस में नहीं था। मान लो एक्स एन है और ये ए टू द पावर एक्स है, इनके नाम होते हैं, इसको हम बोलते हैं, बताइए सबको, लॉग फंक्शन है। ये क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन इसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह से। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, अच्छा, अगर किसी को पता हो थोड़ा बहुत तो log 10 की वैल्यू कोई बता सकता है क्या होती है? बेस 10 1 होती है। गुड। और log 100 की वैल्यू 2 log 2 रहे। 2। हाँ ठीक है, 2 log 10/10 मतलब 2 log 10 तो 2 आ जाएगा। log 1000 की वैल्यू 3। 3। वेरी गुड, अगर इतना पता है तो ये काफी है, इतना काफी। आपको दिख रहा है ये तो क्या है? 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 1। 100 को लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर और 1000 को लिख सकता हूँ 10 का क्यूब। तो आप देखो कि 10 स्क्वायर जो है, जो 100 है वो 10 से 10 टाइम्स ज्यादा है। सिमिलरली जो 1000 है वो 100 से 10 टाइम्स ज्यादा है। तो आप जो आर्ग्यूमेंट में है, लॉग के जो आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू है वो तो 10 गुना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लॉग की वैल्यू कैसे बढ़ रही है? 1 2 3। तो इससे आपको क्या दिखाई देता है कि अलजेब्राइक फंक्शन तेजी से भागता है या लोगरिथमिक फंक्शन तेजी से भागता है? क्या लग रहा है आपको देख कर? logarithmic function तेजी से भागेगा, जब देख धीरे भागेगा? लॉग फंक्शन धीरे भागेगा, देखो ना, log 10 1 हुआ, 100 कर दो तो केवल 2 मिलेगा, अंदर उसके 1000 रख दो तो केवल 3 देगा, 10,000 रख दो तो केवल 4 ही देगा। तो लॉग फंक्शन जो है बहुत धीरे धीरे काम करता है। अगर आपको याद हो तो रिमीडियल क्लासेस में मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था, जो एलन का ग्राफ होता है वो ऐसा आता है, बूढ़ा फंक्शन। ऐसे बूढ़ा आदमी है ना, ऐसे घुस के चलता है, ये बूढ़ा फंक्शन है। तो ये याद रखेंगे हम कि सबसे तेजी से कौन भागता है? एक्सपोनेंशियल। ये सबसे तेजी से भागेगा, उसके बाद अलजेब्राइक फंक्शन भागेगा, और सबसे धीरे कौन भागेगा? लोगरिथमिक। ये सबसे तेजी से भागेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, इसका नाम ही है एक्सपोनेंशियल। और लॉग का नाम ही है बूढ़ा फंक्शन, ये सबसे धीरे भागता है। तो अलजेब्राइक क्या होगा? बीच में कहीं होगा। अब इसको क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 टू द पावर x के बराबर होगा। इसको हम हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलरली अगर ऐसा मिल जाता x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर सर एक मिनट, तो ये हो जाता लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 टू